अभी तक पंकज जी बोले नहीं है भाटी जी, इसलिए पंकज जी, पंकज शर्मा जी, कांग्रेस बहुत खुश है सर। हाँ हाँ, कांग्रेस जरूर खुश है। ये आपने कहा कि सिर्फ एक मुद्दा है विपक्ष के पास और वो है नरेंद्र भाई मोदी को हटाने का। सर, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट। और हाँ, फिर आपने ये भी सवाल पूछा कि नरेंद्र भाई मोदी को क्यों हटाना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी को हटाना एक मुद्दा है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र भाई मोदी किस चीज के प्रतीक हैं? नरेंद्र भाई मोदी किस चीज के प्रतीक हैं? इस देश के दुर्भाग्य से और नरेंद्र भाई मोदी के अपने महादुर्भाग्य से वो कुराज के प्रतीक बन गए हैं। वो बन गए हैं बेरोजगारी के प्रतीक। अच्छा, वो बन गए हैं। क्या हुआ ऑडियो को? पंकज जी का ऑडियो गया। पंकज जी आपका ऑडियो गया। आई एम स्टिल गिविंग हिम 5 मोर सेकंड्स। पंकज जी ऑडियो, तब तक मेरी टिप्पणी ले लो। पंकज जी ऑडियो, पंकज जी का ऑडियो हमेशा क्यों चला जाता है? आ रहा है सर, बोलिए सर, आ रहा है, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी इतनी सब नकारात्मक चीजों के प्रतीक बन जाएं तो उन्हें हटाने का मतलब है कि देश इन सब नकारात्मक तत्वों से, इन सब नकारात्मक भावों से मुक्ति चाहता है। इसलिए विपक्ष का एकमात्र मुद्दा है कि नरेंद्र भाई मोदी को हटाना है। आपको ये जानकर ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने। ये आपको अगर पता है? वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी। अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो भले बन जाएं, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर ये सबसे बड़ा खतरा देश के सामने है। तो सिर्फ सकल विपक्ष ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बार नरेंद्र भाई मोदी के सत्ता में आने के पक्षधर नहीं हैं। क्या गौरव भाटिया जी ऐसी जानकारी आपके पास है क्या? पंकज जी के तो सूत्रों ने दे दिया है, ऐसी कुछ आपके पास भी है जानकारी? गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, संजीव झा जी भी उधर, और भाटी जी, 3 पीपल प्लीज। मैं सबका जवाब देना चाहूंगा बिंदुवार तरीके से, कुछ समय दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको मालूम है कांग्रेस के अंदर की बात क्या है? कांग्रेस के अंदर के नेता कह रहे हैं भैया राहुल गांधी कब बख्शेंगे हमें, कब पार्टी छोड़ के जाएंगे। ये गांधी परिवार ने बंटाधार कर दिया है बीजेपी वालों का। अच्छा, सेल गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले। मैं आपको 2-3 दिन के उनके वक्तव्य बताता हूं। उत्तर प्रदेश का भविष्य रात में शराब पीकर सड़क पर नशे में नाच रहा है, नशेड़ी हैं बनारस के हमारे युवा। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो 35 बार बनारस गए हैं, वहां विकास की लहर है। दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश को, जिस उत्तर प्रदेश ने उनको 3 बार सांसद बनाया और उनके परिवार के सदस्य 4 बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए कह रहे हैं कि यहां के युवा नशेड़ी हैं। दूसरा, आप सोचिए, एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। कह रहे थे राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेंगी। हमारे तमाम जो है विरोध और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सोनिया गांधी जी के लिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये तब है जब जया बच्चन जी सपा से सांसद है, उनकी बहू के लिए कह रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन नाच रही थी। अब आप बताइए, सोच है। अब कांग्रेसी क्या सोच रहे होंगे? तीसरा बयान है, मीडिया से पूछ रहे हैं तुम्हारा मालिक कौन है, तुम किस जाति के हो। ऐश्वर्या जी, जब आप हायरिंग करते हैं पत्रकारों की तो उनकी ईमानदारी और निर्भीकता देखते हैं या उनकी मालिक का नाम, और उसके बाद ये पूछते हैं कि वो कौन सी जाति के हैं? मतलब मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इनका बंटाधार होना ही है। कांग्रेस वो पार्टी थी जो सीटें बांटती थी, आज जूनियर पार्टनर बन के भीख मांग रही है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, बिहार में। अब सपा पे आते हैं। देखिए, सपा 40 सीटें कह रही थी। मुझे ऐसा लगा अखिलेश यादव मुंगेरी लाल है, लेकिन उनके प्रवक्ता क्यों मुंगेरी लाल बन गए? ये देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का वक्तव्य है, कैमरामैन जूम करिए,
और इसमें अखिलेश यादव ने कहा 300 सीटें आएंगी, एक कम नहीं। जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, पता चल गया क्या राजनीतिक हैसियत है। साइकिल का पंचर हो गया टायर और हवा बची नहीं, तो अफजल अंसारी को ला रहे हवा भरने के लिए। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला जाता है, ये आंकड़े एनसीआरबी के, अब मैं पढ़ता हूं, सारे दर्शक, करोड़ों दर्शक जो आर भारत देखते हैं, थोड़ा सा क्विकली भाटी ये बता रहे थे ना, महिला और अपराध 2016 में गैंग रेप कितनी वारदात हुई, 682। 2022 में 297, कटौती देखिए। रेप 4816, ये सपा के टाइम में 2016 में, और हमारे समय में 3690, और एक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं फर्क दिखा रहा हूं। मर्डर, हत्या करीब 4890 2016 में, और 3491 ये हो गई 2022 में। एनसीआरबी का आखिरी डेटा आया। और ये वो पार्टी है जो कहती थी लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और गैंग रेप कुछ होता नहीं। शर्म आनी चाहिए इनको, झूठे आंकड़े लेके बैठते हैं। तीसरी बात पीडीए की करी। पीडीए का मतलब क्या है आपको मालूम है ऐश्वर्या जी? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने जीडीए सुना होगा, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। 3 इनकी सूची आई, 3 परिवार के सदस्यों को टिकट दे चुके हैं। आप बताइए क्यों जनता इन पे विश्वास करेगी? ये केवल और केवल यादव परिवार को आगे बढ़ाते हैं। कभी यादव परिवार के बाहर का सदस्य आपकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। ओके गौरव जी, हित क्या करेंगे? ओके गौरव जी, ओके और आजम खान की भैंसे ढूंढवाते थे वर्दी से। जनता डिसाइड करती है ना, जनता जनार्दन है। बाटी जी रिप्लाई प्लीज। संजीव जी आ रहा हूं, रिप्लाई तो करा ना। ऐसी बेसिर पैर की बातों का तो रिप्लाई करना क्या, जनता ने ही डिसाइड किया। जो बजाय तथ्यात्मक चर्चा करने के जो चैनल पे होनी चाहिए, जिससे चैनल का स्तर भी उठेगा, राजनीति का स्तर भी उठेगा और हमारा स्तर भी उठेगा। 40 सीट के गौरव जी, ओके गौरव जी, आपने बोला, कोई नहीं बोला। भाटी जी बोल रहे हैं, प्लीज अभी पूछे, चर्चा रोक दीजिए। बोलिए बोलिए गौरव जी। तो ये बेसिर पैर की अनर्गल बातों का तो जवाब क्या देना। लेकिन विजय त्रिवेदी जी ने एक बहुत गंभीर बात कही, विजय जी को ले आइए, जी को रखिए, विजय जी सीट शेयरिंग से ओके गौरव जी मुद्दों पर सहमति होनी चाहिए थी। मैं 100% सहमत हूं उनकी बात से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मैं बहुत आदर के साथ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा कागज बेशक जारी नहीं हुआ, कागज पर नहीं लिखा, लेकिन मौखिक रूप से मुद्दों पर सहमति है। आप इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता का भाषण सुनिए, चाहे राहुल गांधी अपनी सभा में बोल रहे हों, चाहे अखिलेश जी बोल रहे हों, चाहे अरविंद केजरीवाल बोल रहे हों, सबकी भाषा आपको एक मिलेगी। सब सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हैं, पंथ निरपेक्षता के प्रति समर्पित हैं, किसान की आमदनी सब बढ़ाना चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी देंगे, रोजगार की कितनी आ रही है जो मोदी जी ने सीट, तो मैंने बता तो दी, सही बताओ, कम से कम 50। अभी तो 40 से 50, ये तो 40 समाजवादी पार्टी ऐसी रेट से तो राहुल गांधी भी नहीं बढ़ते जैसे आप बढ़ रहे हो। 3 मिनट पहले मैंने पहले भी 50 ही कहा था, 40 समाजवादी। चलो संजीव झा जी, आप भी जीत रहे हो क्या? ये तो कम से कम है, आप भी इनसे आगे बढ़ेंगे। आप भी ला रहे हो क्या गुजरात में सारी की सारी? हाँ संजीव झा जी, जब हो ही रहा है मजाक तो पूरा ही हो जाए। हाँ संजीव झा जी, मजाक आपके लिए, हम पूरी गंभीरता से कह रहे हैं, जनता देख और जीतेंगे। ओके ठीक है, ओके।